नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह पारिजात। काम की बातें, काम की बातों में आज सेहत की बात। सेहत की एक बहुत ज़रूरी बात, आपके पास है एक बहुत बड़ी थेरेपी जो शायद आपको पता है, शायद आपको नहीं पता है और शायद कुछ ही कम लोगों को पता है और शायद बहुत कम लोगों को पूरा पता है। इसे कहते हैं स्पर्श चिकित्सा। छू करके चिकित्सा कर देना, अपनी भी कर लेना और दूसरे की चिकित्सा भी कर देना। ठीक है, कैसे? बहुत आराम से समझ जाइए। याद रखिए, विश्वास करेंगे तो होगा, ना विश्वास करेंगे तो भी होगा। हाँ, कम होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है, साइंटिफिक बात है। जो आप देखते हैं ऋषि मुनियों के चित्र, हिंदू देवी देवताओं के चित्र, आप चारों तरफ एक सफ़ेद आभा दिखती है जिसे औरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। ये आभा मंडल ये हमारी धनात्मकता का प्रतीक है, हमारी पॉजिटिविटी की रोशनी है जो हमारे चारों तरफ होती है। जब हम निगेटिव होते हैं तो ये ब्लैकिश हो जाती, ग्रेइश हो जाती। जब हम डेड हो जाते हैं तो चारों तरफ ब्लैक ऑरा हो जाता है। और जब हम जिंदा होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरा वाइटिश होता है। आप समझ गए, धनात्मकता और ऋणात्मकता के बीच में जीवन है। पूरी तरह से ऋणात्मकता यानी काला रंग यानी मृत्यु, गोरा रंग धनात्मकता यानी सफ़ेद रंग अर्थात जीवन, यौवन, ऊर्जा। जीवन का अर्थ है यौवन, यौवन का अर्थ है ऊर्जा, जीवन का अर्थ भी ऊर्जा है जो कम ज़्यादा होती रहती है आयु के हिसाब से। ये ऊर्जा आपके शरीर में सतत प्रवाहमान रहती है, तरंग बनकर। ऊर्जा की तरंगें कहाँ से निकलती हैं? मूल रूप से आपके पूरे शरीर से निकलती है, लेकिन जहाँ से सबसे ज़्यादा इनका प्रवाह बाहर की तरफ होता है वो आपकी उंगलियां हैं, पैरों के भी, हाथों के भी। पर आप इस्तेमाल करते हैं हाथों का, इसलिए इसको स्पर्श चिकित्सा। आप छूते कैसे? हाथों से, इसीलिए स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, क्योंकि आप हाथों से छूते हैं। तो छूकर हाथों से कर सकते हैं आप इलाज कर सकते हैं। कैसे? अपना भी दूसरे का भी। कैसे? आपकी जिन उंगलियों से, उंगलियों के पोरों से, एकदम उंगली के अगले छोर से, जहाँ से धनात्मक ऊर्जा आपके शरीर की निकलती, जो ईश्वर ने आपको आपके जीवन के साथ आपके शरीर को प्रदान कर दी है, जिसमें आप सिर्फ बढ़ावा कर सकते हैं और घटावा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। इस तरह से कि आप पॉजिटिव सोच सकें तो बढ़ जाएंगी ये ऊर्जा की किरणें और घट जाएंगी यदि आप निगेटिव हो जाएंगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, सब उल्टा सोचेंगे, मौत के बारे में सोचेंगे, मरना पसंद करेंगे, जीने से आपको नफरत हो जाएगी। तो ये उल्टी अधोगामी यानी कि अंदर की तरफ जाने लगेंगी, बहिर्गामी नहीं रहेंगी, अंतर्गामी हो जाएंगी। खैर, तो आपको बहिर्गामी बनाते हुए, जीवन के प्रति विश्वास रखते हुए, ऊर्जा से भरकर, आस्था से भरकर, विश्वास से भरकर, प्रसन्नता से, प्रसन्नता भी ऊर्जा का दूसरा अंदरूनी रूप है, प्रसन्नता से भरकर अपनी उंगलियों से छूना है किसी भी बीमार के बीमार हिस्से को। किसी भी व्यक्ति को चोट लगी है, आप वहाँ पे धीरे से छूइए, आंखें बीचिए, पूरा ध्यान केंद्रित करिए, उंगलियों से महसूस कीजिए उस जगह को जहाँ दर्द है, जहाँ पीड़ा है, जहाँ घाव है, जहाँ चोट है, कि वो ठीक हो रही है। धीरे से उसका स्पर्श कीजिए, सहलाइए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर की ऊर्जा आपकी उंगलियों से होते हुए प्रवाहमान हो रही है उस हिस्से में जिसे आप स्पर्श कर रहे हैं। यह है स्पर्श चिकित्सा, जिसे रेकी भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा सुंदर रूप मैं आपको बताऊंगा जो आपके बड़े काम आने वाला है। इस तरह से आप छू करके, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 10 बार में होगा, 25 बार में होगा, हो सकता है 100 बार भी लग जाए, लेकिन इस तरह से आप किसी चोट को, किसी दर्द को, किसी पीड़ा को, किसी समस्या को धीरे धीरे करके ठीक भी कर सकते हैं। और आपकी अच्छी प्रैक्टिस और आपको पूरा विश्वास है, आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने विल पावर पर, तो आप उंगली से उतनी तेज़ी से और उतनी सारी ऊर्जा निकालेंगे कि जल्दी किसी चीज़ को, किसी चोट को, किसी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, कोई बीमार भी है ना, तो आप उसके शरीर को इस तरह से, इस विश्वास के साथ आँख मीच के ध्यान लगाते हुए, याद रखिए, ध्यान लगाते हुए, ये मानते हुए कि वो ठीक हो रहा है, आपकी उंगली से ये ऊर्जा की धनात्मक किरणें प्रवाहमान हो रही है, उसके शरीर में जा रही है और उसका प्रभाव हो रहा है। अगर ये मानेंगे तो बिल्कुल होगा, और प्रभाव उसका ज़्यादा होगा, आपकी किरणों का प्रवाह भी ज़्यादा होगा और आपको सफलता भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई। आप दूसरे के साथ और अपने साथ भी कर सकते हैं। बस यही करना है, आपको ध्यान लगाना है, आपको ये देखना है कि आपकी उंगली से ऊर्जा की किरणों का प्रवाह जा रहा है और वहाँ पे जाकर उसको ठीक कर रहा है। अब आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं, अपने पूरे शरीर में हर चीज़ को, हर चोट को कर सकते हैं, हर बीमारी को छू करके दूर कर सकते हैं जो ऊपर से त्वचा पर है।
ठीक है। अंदर की जो बीमारियाँ जैसे अगर किडनी, लीवर, आपका बीपी है या शुगर है या दूसरी तरह की बीमारियाँ हैं, तो उनके लिए बहुत सारे दूसरे इलाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये बाहरी इलाज जो त्वचा पर है, चोट, घाव या दर्द, दर्द का भी, सिर दर्द है या कहीं भी किसी में दर्द है, दर्द में भी ये आपकी रेकी यानी स्पर्श चिकित्सा काम करेगी। आप एक और काम कर सकते हैं जो मैंने कहा था ना कि आपको बताऊंगा। रोज़ उठ के सुबह सुबह जो हम लोगों को बताया भी जाते हैं, दोनों हाथों को हल्का से एक दूसरे से रगड़िए, मसलिए धीरे से प्यार के साथ में सुबह उठते ही, और अपने मुंह पे बड़े प्यार से पूरे मुंह पर सहलाइए, पूरे मुंह पर उसको धीरे धीरे लगाइए, टच करिए, थोड़ा सा धीरे से रगड़िए, स्पर्श कीजिए पूरे मुंह का। और रोज़ ऐसा कीजिए और महसूस कीजिए आप सुंदर हो रहे हैं, आपके चेहरे पे ताजगी आ रही है, रौनक आ रही है, ब्यूटी आ रही है, चमक आ रही है। देखिए उसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल आपको कुछ दिनों बाद आपके चेहरे में रंगत बदल जाएगी। ऐसे ही आप आंखों के मामले में कर सकते हैं। आंखों की रोशनी अगर आपकी कमज़ोर है, रोज़ सुबह उठ करके दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़िए बड़े प्यार से धीरे धीरे, और फिर अपनी आंखों बंद करके अपनी आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर धीरे धीरे उनको मसलिए और महसूस कीजिए आपके हाथों की किरणें निकल कर आंखों में जा रही हैं, आंखों की रोशनी बेहतर हो रही है। ये है 3 तरह का प्रयोग। एक है मानसिक यानी विश्वास का, आस्था का प्रयोग, दूसरा है ये ध्यान का प्रयोग, तीसरा है ऊर्जा का प्रयोग यानी उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जा की किरणों का प्रयोग। इन 3 प्रयोगों से आप कोई भी चीज़ ठीक कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके अंदर किडनी, लीवर, आर्थराइटिस, बीपी, शुगर, व्हाटएवर, आप इसको जितना डीप में ले जाएंगे तो शरीर के बाहर भी आप छू करके शरीर के अंदर की बीमारियां भी कर सकते हैं ठीक। लेकिन उसके लिए आपको लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, लंबा ध्यान करना पड़ेगा, लंबा विश्वास पैदा करना पड़ेगा गहरा अपने भीतर, और उसके लिए अपनी विल पावर को भी मजबूत करना पड़ेगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। ये चिकित्सा हर कोई सीख सकता है, हर उम्र में सीख सकता है। सीखिए ना, अपने को भी ठीक कीजिए और दुनिया को भी ठीक कीजिए। फिर मिलता हूँ अगले किसी ऐसे ही खूबसूरत से विषय को लेकर अपने दोस्तों के साथ यानी आपके साथ। तब तक करते रहिए काम, बोलते रहिए जय श्री राम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।